नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स अलार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, घातांक और करने की ये छठी वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और दोस्तों, एग्ज़ाम में आने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अपनी वीडियोस में रखा है, हर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बस आप जाकर एक बार उन वीडियोस को देख लीजिएगा और आपकी घातांक एवं करनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। उन वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिए। चलिए, समय को ना गंवाते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मैं आवश्यकता पड़ेगी तो और वीडियोस भी इसकी बनाता रहूँगा और दोस्तों पूरी तरीके से आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, एग्जाम में आने वाले कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों से अपनी शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, चलो, मैंने पहला सवाल लिखा है बोर्ड पर 5 की घात 1/2 गुना 5 की घात 1/4 गुना 5 की घात 1/... डॉट। ये क्रम बहुत आगे तक है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन में कुछ दिया है 5 की घात 2, 5 की घात 9 समथिंग करके कुछ ऐसा है। चलिए हम देखते हैं। कुल मिलाकर तो हमने क्या देखा, गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 1/2 प्लस 1/4 प्लस के 1/8 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है दोस्त, ये बहुत आगे तक जा रहा है। तो क्या आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं 1/2, 1/4, 1/8 से क्या आगे 1/16 आएगा, फिर 1/32 आएगा, 1/64 आएगा। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की टर्म्स में ये सीरीज आगे को बढ़ रही है, गुणोत्तर श्रेणी की टर्म में। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी का क्या फार्मूला है? ठीक है, a/1 माइनस के r, a/1 माइनस के r ये होता है। तो 5 की घात a का मान कौन है दोस्त? पहले पद, पहला पद होता है। a मीन्स पहला पद और 1 माइनस के r क्या होता है? इनका गैप। ठीक है दोस्त, इनका गैप। 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। 1/4 में से 1/8 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 1/2। कुल मिलाकर कितना है दोस्त? 5 की घात ऊपर भी 1/2 है अपॉन 1 में से 1/2 गया, यानी कि 1/2 ही बचा और ये कट गया। तो इट मीन्स दोस्तों, इसका आंसर क्या आ गया? 1/1, यानी कि 5 की घात 1 का मतलब 5 इस सवाल का आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ पाए। ये भी एसएससी ने पूछा था, यानी कि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। बस आप वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, सारी क्वेरीज आपकी पूरी हो जाएंगी। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, आप इनको लास्ट तक देखा करो। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखो इस बात को। अब आपके दिमाग में इसको कैसे आया कि भाई कैसे सवाल को फिनिश करें हम? तो 243 को देखकर आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? आप देख रहे हो कि भाई ये 3 की घात 5 है। जब 3 को मैं आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तब 243 बनेगा। ठीक है मित्र, और ऊपर से इसकी घात क्या है भाई? n/5 गुना 3 की पावर 2n प्लस के 1। और नीचे क्या है भाई? 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की घात 2n। अरे भाई, 9 तो होता है 3 की घात 2n साथ में लगा है, गुना 3 की घात n गुना 3 की घात -1। क्यों दोस्त? इसको ब्रेक कर लिया, पावर को ब्रेक कर लिया। ये जो जुड़ी होंगी एक साथ, तो पहले क्या होगी? 3 की पावर n होगी और गुना में 3 की पावर -1 होगी, तभी तो ये मर्ज होकर ये 3 की पावर n-1 बनी होगी। चलिए और बात को समझे। ठीक है, तो ये बना 3 की घात 5 गुना 1/5। ये गुना में आ जाती है ये पावर, और गुना में क्या है दोस्त? 3 की घात 2n गुना 3 की पावर 1। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ब्रेक कर ली पावर को। ये 3 की पावर 2n गुना में 3 की पावर 1 अलग लिख लिया। वैसे भी गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं, वही वापस बन जाएगा, लेकिन वापस हमने बनाना नहीं है। तो दोस्तों, ये क्या था? n/5, 5 से 5 कटा और ये क्या हुआ देखिए? 3 की पावर 2n ये रही, 3 की पावर n ये रही, तो 3 की पावर मित्र 3n हो गई, और इंटू n की पावर 1/n इनवर्स हो। n इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/3। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। फिर से देखिए एक लाइन, देखो भाई जरा ये लाइन चमक रही कि नहीं लास्ट की? तो 3 की घात n है और 3 की घात 2n है, तो ऊपर तो बना 3 की घात 3n। देखिए मित्र, 3 की घात n ये रही गुना 3 की घात n रही। गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 3n इंटू 3 है, और अपॉन में 3 की घात 3n और इंटू जो ये 1/3 था, ये 3 क्रॉस होके ऊपर गुना में चला गया दोस्तों। तो कुछ ऐसा है, ये सब कट गया, तो आंसर आ गया इसका 9। क्या दिख पा रहा भाई लास्ट तक? चलिए आगे देखते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 74 इनमें से किससे विभाजित है? इसके तो मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं, 9, 10, 11, 13 से। ठीक है, चलिए, तो आप इसमें देख रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ कॉमन है,
कुछ ओपनिस्ट है तो 2 की घात 71 यहाँ भी है, 2 की घात 71 इसमें भी है, 2 की घात 71 इसमें भी, सब में है कॉमन। तो मैंने 2 की घात 71 मित्र बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1। कोई टर्म अगर पूरी कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह 1 बचता है, प्लस 2 की घात 72 में से जब 2 की घात 71 बच गया तो 2 की घात 1 वापस कॉमन ले लिया तो 2 की घात 1 तो बचेगा मित्र। यहाँ पर देखिए 2 की घात 73 में से जब 2 की घात 71 कॉमन ले लिया तो 2 की घात 2 बचा, क्योंकि 71 और 2 73। यहाँ पर भी देखिए मित्र 2 की घात 74 में से 71 तो यहाँ पर 2 की घात 3 बचा। आप इसको कैसे समझो बात को, 2 की घात 71 और ये 1 प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2 प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4 और प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त 2 की घात 7 गुना 8 4 12 और 3 15, ठीक है, ये आया। यानी कि ये संख्या 15 से कटनी चाहिए थी। अगर ऑप्शन में होता 15 तो डायरेक्ट हमने टिक करके 15 पे आगे बढ़ लिया होता, लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं है। तो मित्र इसको कैसे कर सकते हैं, इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं हम लिखेंगे 2 की घात 70, 2 की घात 70 गुना 2 गुना 15, 2 गुना 15 यानी कि 2 की घात 70 गुना 30। तो बताओ आप, मैंने कुछ नहीं किया, 2 की घात 71 था उसमें से 2 की घात 70 एक जगह लिखा और 2 की घात 1 अलग कर लिया 2 को, 15 से उसकी मल्टीप्लाई हुआ तो 15 दूनी 30। अब बताइए दोस्त इनमें से कौन से विकल्प से कट रहा है, तो 30 किससे कटेगा, 10 से कटेगा ऑब्वियसली। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। आई होप आपको समझ में आया, दोबारा से आप इसको देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखते हैं मित्र, ये 1/2 की पावर माइनस के 1/2 है, 1/2 की पावर माइनस के 1/2 है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है दोस्त, आप 1/2 को उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि 2/1 कर दें और ऐसा करने से आपकी पावर प्लस में हो जाएगी, आपकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये मैं घातांक करने की पहली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से आपको समझाया, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्त। तो अगर कोई भिन्न ब्रैकेट के अंदर किसी भिन्न को हम उल्टा करके लिख दें तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा या प्लस से माइनस हो जाएगा। तो मित्र अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 1/2 और 2 की घात 1/2 का किसी की पावर 1/2 हो जाए तो समझिएगा वो अंडर रूट में है, और इसका आंसर इस तरीके से ये आ गया। आई होप दोस्तों चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए, और अगर एक बार से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, और आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं कुछ और अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट में 64 है तो 64 का 8 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 36 है तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, आंसर 2। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.0016 की घात 0.16 है, 0.1016 की घात 0.9। आपको पता है गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो दोस्तों ये 0.0016 की घात 0.25 हो गई। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। ये एक जैसा आधार हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़कर वो 0.25 हो गई। दोस्तों 0.0016 का 1/5 होने का मतलब है ये फोर्थ मूल में आ गई, ये फोर्थ मूल में आ गई दोस्तों, फोर्थ रूट में आ गई, ऐसा बोलना चाहिए, चतुर्थ मूल। ठीक है मित्र, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में ऐसा हो जाता है, इसके लिए सॉरी। तो ये 1 इसको बात को समझो गहर बारीकी से। 0.25 का मतलब क्या है दोस्तों, दशमलव हटाया 100 बड़ा कर लिया नीचे, 25 सेकंड 25 चौका 100, यानी कि 25 पैसे का मतलब 1/4, यानी कि यूँ। चलिए एक बात 0 से समझाता हूँ, 0 लेवल से। इसका मतलब 1/4 ही तो हुआ दोस्त, इसका मतलब 1/4 हुआ 0 का मतलब। अब इसको मैं कैसे लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट में। ऐसे लिखा होने का मतलब अंडर रूट में है, ये चतुर्थ मूल में है, ये फोर्थ रूट में है, तो इसको 0.0016 ये लिखा मैंने। अब देखिए बताओ दोस्तों, 16 का चतुर्थ मूल फोर्थ रूट क्या बाहर आएगा, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ देखो इसको करो, यानी कि दशमलव के 4 अंक बाद 1 2 3 4, अगर 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहर निकलकर 1 अंक बाद दशमलव आएगी, और यही इस सवाल का आंसर है दोस्त। आई होप आपको समझ में आया। गुना करने पर घातें जुड़ने के बाद इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 का मतलब चतुर्थ मूल होता है, और वो निकल के 0.2 बाहर आ गया। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 81 की घात 3.6 गुना 9 की घात 2.7, 81 की घात 4.2 गुना 3। मित्र ठीक है, नीचे भी लिखूंगा, पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ समझिएगा। 81 क्या होता है दोस्तों, 81 होता है 3 की घात 4, 3 की घात 4,
3 की घात 4 होता, 3 तिया 9 थे 27 थे 81, और गुना में कौन है 3.6, गुना में 3 है, ये डायरेक्ट इसकी गुना में पहुंचेगा मित्र। ये जो 3 की घात में 4 लिखूंगा, 4 डायरेक्ट 3.6 के गुना में पहुंचेगा। यहाँ पर भी समझो 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, समझिएगा, बारीकियाँ समझनी है हमें, बहुत बारीकी में, ठीक है दोस्तों। अगर हमने इतना शॉर्टकट ना लगाया, इतना शॉर्ट ट्रिक, तो हमारे जो एग्जाम में एक पेपर मिलेगा वो हमें कम पड़ जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक सीखें इन चीज़ों की। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, और ये डायरेक्टली 2.7 की गुना में पहुँचेगा। अपॉन में देखिए मित्र 81 को फिर से मैं वापस क्या लिखूँगा 3 की घात 4, और गुना में दोस्तों 4.2 पहुँचेगा, और गुना 3 की घात 1 है ये। मित्र क्या देख पा रहा नीचे तक, गिने जी दिख पा रहा है नीचे तक? चलिए देखेंगे। तो 3 की घात दोस्तों 3.6 की गुना 4 से करूँगा मैं, 36 चौका 144 यानी कि 14 दोस्तों ये 4 बैठ गया, गुना 3 की घात वो कितना बैठा भाई 27 दूनी 54 यानी कि 5.4 हुआ, ठीक है। अपॉन नीचे में भी देखो दोस्तों 3 की घात ये देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16.8 बैठ गया दोस्तों, और गुना 3 की घात 1, 3 की घात 1 भी है। मित्र पूरे सवाल को समझिएगा, ऊपर 3 की घात 14.4 में मैं 5.4 जोड़ूंगा तो 19.8 बैठ गया दोस्तों, 19.8। अब नीचे भी देखो, ऊपर की गुना करने पर आधार एक जैसे थे तो घातें जुड़ गई, ये आ गया। नीचे भी देखिए 3 की घात 16.8 में 3 की घात 1 जोड़ना है तो 3 की घात 17.8 हो गया। और मित्र एक बात आप बताएं, ऊपर नीचे जब आधार एक जैसा हो तो 3 17.8 घात के साथ ऊपर जाएगा तो घातें माइनस में हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा 19.8 माइनस 17.8, यानी कि दोस्त 3 की घात 2 आया, 19.8 में से 17.8 गया तो 2 बचा, और 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 की घात 2 का मतलब 9, और इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ गया दोस्तों। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एसएससी मेंस में था ये क्वेश्चन, और आपके लिए भी आ सकता है, रेलवे भी पूछ सकता है, कोई भी किसी भी एग्जाम में हमें समझना इस पैटर्न को। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को ऐसे समझना, घातों को कैसे समंजस्य से बैठा जाए, कैसे उनको सॉल्व किया जाए, वो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये भी हमसे पूछा जाता है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? को प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड तो वो गुणनखंड होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, छोटे से छोटा फैक्टर। जैसे 4 एक भाज्य गुणनखंड है, अभाज्य नहीं है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ छोटा, यानी कि 2 की घात 2 और पूरे की घात दोस्तों 10, गुना 7 तो खुद में एक अभाज्य गुणनखंड है, इसकी घात 3 लिखा रहने दीजिएगा। 16 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों में, 2 की घात 4 और पूरे की घात है 2, क्योंकि 16 तो एक भाज्य गुणनखंड, 16 के तो फैक्टर होते हैं, हाँ 2 है, 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। गुना 11, ठीक है, 11 की तो घात 1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं लिखने की। और गुना 10 को मैं लिख सकता हूँ गुना 2 गुना 5 और पूरे की घात मित्रों 2, क्योंकि अभी 10, ठीक है ना, 10 के अभी फैक्टर करने, और अभाज्य गुणनखंड 10 के क्या होते हैं 2 गुना 5। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी, तो यहाँ से देखिए कितना आया, 10 दूनी 20 प्लस के 7 की घात कितनी है 3, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सब अभाज्य गुणनखंड हो गए अब ये। तो 3 प्लस के 4 दूनी 8 प्लस के 11 की घात 1 है, और यहाँ से देखिए, ठीक है, 2 घात इसके ऊपर आएंगी, 2 घात इसके ऊपर आएंगी, तो 2 यहाँ की 2 यहाँ की कितनी बन गई दोस्तों 4 बन गई। इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं बातों को, 2 घात यहाँ आएंगी, 2 घात यहाँ आएंगी, तो 4 मैंने डायरेक्टली लिख लिया। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा दोस्तों, जोड़ लीजिएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 8 13 और 3 दोस्तों ये हो गया 16 और 20 36 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 36 आई। आप बहुत तेज जोड़ना इनको। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन में 36 होगा, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी देखो भाई 7 तो एक अभाज्य गुणनखंड है, 7 तो एक अभाज्य फैक्टर है, संख्या है अभाज्य संख्या, लेकिन ये तो नहीं है। तो 6 को मैंने लिख लिया दोस्तों 2 तिया 6 और पूरे की घात 333 गुना 7 की घात 222 को आप ऐसे रहने दें, गुना 8 को लिख सकते हैं मित्रों आप 2 की घात 3 गुना पावर में 111। क्यों ऐसा? क्योंकि अब 2 और 3 एक अभाज्य गुणनखंड है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, तो इनके गुणनखंड भी अब अभाज्य आएंगे। तो मित्र भाषा पे मत जाइएगा, कभी कभी हो जाता है। पिछली वीडियोस में भी मित्र, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा होता है यूट्यूब जैसे, तो कभी कभी शब्दों का उच्चारण कभी गलत हो जाता है। मैंने चौथी वीडियो में उससे भिन्न का हर बोलना था, तो 2-3 से बार मुझसे भिन्न बोली गई वो, तो इन चीज़ों को देखे, और ठीक है उन चीज़ के लिए मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ। आगे देखो दोस्तों, तो क्या होता है कि भाई
333 2 के ऊपर भी आएगा, 333 3 के ऊपर भी आएगा, यानी कि 333 घात ये 2 बार आएगी। यहाँ इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। ये मैं आपको घातांक करने की पहली वीडियो में आपको समझाया अच्छे से कि गुना में अगर घात हो तो दोनों के ऊपर आती है। तो दोस्तों एक 333 घात यहाँ भी इसके ऊपर की भी जोड़ लीजिएगा, 333 प्लस के ये कितना है 222 है। और दोस्त एक बात और जोड़िए, ये भी जोड़िए। अब 3 की गुना जब मैं 111 से करूँगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 333 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो कितना हो गया, ये 3 3 9, ये हो गया 9 9 9 इन इसका और ये। ठीक है, अब दोस्तों 2 2 2 जोड़ना है, 9 2 11 का 1 हासिल, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12। ठीक है दोस्तों, 1221। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस पूरे, ठीक है, क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी थी तो वो 1221 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य फैक्टर्स होंगे हमारे यहाँ पर भी देखें। ठीक है भाई, समझ पाए क्वेश्चन, नीचे को तो नहीं दिख पाएगा। और चलिए मैं आगे के क्वेश्चन लिखे देता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मित्र, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण का ही पार्ट है, घातांक करने का हिस्सा है। इनको भी देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देखिए इनको शॉर्ट वे में कैसे किया जाए। मित्र ये लिखा है 3 प्लस के 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 √2। समझने की कोशिश कीजिए। 8 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, एक टुकड़े में से एक जोड़ा 2 बाहर आ गया दोस्त। इसमें इतना आप लगाएं, ये 4 वीडियो में आप पहले ही समझ चुके हैं इतनी चीज़ों को। प्लस एक बात और समझिएगा, आज जब मैं 3 का वर्ग करूँगा तो 9 और √8 का वर्ग करूँगा तो 8, दोनों का अंतर बोलो 1 है कि नहीं। इस बात को दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ कि यदि दोनों के वर्गों का अंतर 1 हो, इसका वर्ग 9 है, इसका वर्ग √8 का वर्ग 8 है, दोनों का अंतर 1 है और वो ऊपर लिखा है, तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ 3 प्लस के √8 को 2 √3 लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकता हूँ मैं। समझिएगा बात को, अंतर 1 हो वो ऊपर लिखा है तो उल्टे चिन्ह के साथ ऊपर लिख सकता हूँ, यानी कि 3 प्लस के √8 लिख सकता हूँ मैं, 3 प्लस के √8 लिख सकता हूँ। और √8 को दोस्तों मैंने डायरेक्टली 2 √2 लिख दिया। इतना शॉर्ट हमें आना चाहिए करना। माइनस ये 6 बाहर माइनस है, किसी ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं मित्र, तो 4 √2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 और 3 प्लस के 6 से माइनस का 6 कट गया दोस्तों। ये देखिए 2 √2 ये प्लस के, 2 √2 प्लस के, तो प्लस और ये भी प्लस, तो कितने हो गए 4 √2 तो प्लस के हैं और 4 √2 उधर माइनस के हैं, कट के इस पूरे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया। देखिए आप बहुत ज़्यादा अगर लाइन यहाँ से लगाते तो आपके पास समय नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है ना, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा एग्जाम में, उसी पे आपको टोटल वर्क करना है दोस्तों, उसी में आपको रीजनिंग का भी, उसमें आपको मैथमेटिक्स का, तो चीज़ों को शॉर्ट करना सीखिए आप, यही मेरा मकसद है। यहाँ पर भी देखो मित्र, क्या इसमें भी आप इतना पेन चलाओगे, इनको जोड़ोगे घटाओगे, देखिए ये नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप, बहुत समय लग जाएगा आपको करने में। आप 10-20 सेकंड में तो क्या मिनटों में करके रुकोगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक जैसी टर्म, एक जगह इनके प्लस का वर्ग हो रहा है, एक जगह इनके माइनस का, तो कुछ यूँ समझिएगा कि यदि हम a + b का वर्ग करें और -a - b का वर्ग करें, कुछ ऐसा ही तो है। ये a और b का वर्ग तो प्लस का वर्ग, ये माइनस है बीच में, a और -b के वर्ग, तो क्या होता है दोस्तों a² + के b² + के 2ab और माइनस ब्रैकेट इसका क्या है, और डायरेक्ट माइनस से बाहर भी जाएगा, a² - के b² + के 2ab बराबर, ये सब माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो 4ab। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप यूँ देखिएगा कि भाई जब a + b का भी होल वर्ग हो रहा हो, -a - b का भी होल वर्ग हो रहा हो, तो इसका आंसर डायरेक्टली कहीं ना कहीं 4ab आपको याद होनी चाहिए। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स, इतनी शॉर्ट की आपके माइंड में होनी चाहिए, यही हम सीख रहे हैं मित्र। तो देखिएगा हमारे लिए आज 4 गुना a का मान 2.3 है, गुना 1.7 है। इतनी छोटी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं हम। 15 ऑप्शन में दिए हैं मित्र, देख लीजिएगा, 15.64 है, 4.45 है, 7.82 है, 6.62 है, तो इतने छोटे आंसर तो आ नहीं सकते ना, तो 15.64 इसका आंसर बैठ गया दोस्त। आप समझ पाए आप, देखिएगा इसको आप देखते के साथ ही मन में इतना ऑब्जर्व करिएगा कि भाई ये a + b का वर्ग है, ये -a - b का वर्ग है, और जिसको सॉल्व करते हैं तो 4ab आता है और 4ab में मान रख दिया। ये हमें आना चाहिए दोस्त। यहाँ पर आइएगा, आपने और एल्जेब्रिक फॉर्म में आप छोटी क्लासेस में एल्जेब्रा में बीजगणित में सीखा है कि यदि
a का वर्ग माइनस के b का वर्ग हो। देखिए ये संख्या को मैं a कहूँगा तो a का वर्ग है, इसको b कहूँगा तो b का वर्ग है, बीच में माइनस, यानी कि दो वर्ग हों बीच में अंतर हो, माइनस का निशान हो, तो उनको एक बार जोड़ेंगे मित्र और एक बार घटाएंगे, यानी कि इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाओगे। कब? जब दोनों के ऊपर वर्ग लगा हो, बीच में माइनस हो। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 2.644 को 2.356 को जोड़ूंगा तो दोस्तों 5 आएगा। क्या आएगा? 5। दूसरे ब्रैकेट में जब मैं इनको घटाऊंगा तो ये 0.288 आएगा, और अपॉन में हर में ऑलरेडी 288 लिखा है, ये कट गया मित्र, इसका आंसर 5 आ गया। इसका आंसर दोस्तों 5 आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये फार्मूला। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए आप ये इसको देखिएगा, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के c की घात 3, ये लिखा है दोस्तों माइनस के 3ab इसका फार्मूला है a प्लस के b प्लस के c और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। ठीक। तो दोस्तों अगर a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के c की घात 3 माइनस के 3abc के अपॉन में हम a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca ले आएँ तो दूसरी साइड a प्लस b प्लस c ही बच जाता है। यानी कि यहाँ भी इस फॉर्म में देखिएगा आप, ये a की घात 3 है, ये b की घात 3 है, ये c की घात 3 है, माइनस के 3abc, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। यदि इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में किया जाए तो दोस्तों देखिए, ये क्या इस फॉर्म में नहीं लिखा है क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं लिखा, और इस फॉर्मेट में लिखा है तो मैं इसको डायरेक्टली a प्लस b लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c के जैसे लिख सकता हूँ। और यहाँ a का मान है हमारे लिए 1.5, b का मान है 4.7 और c का मान है दोस्तों 3.8 और सबको हम जोड़ेंगे तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ पे आए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें कि किस फॉर्मेट में वो चेंज हो रहे हैं। तो ये डायरेक्टली a प्लस बी के रूप में था, और a प्लस बी के रूप में था तो हमने इसको रखा और इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, तो क्या इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है आप इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को घटाकर वर्क करके सॉल्व कर पाएंगे 30 सेकंड में? कर पाएंगे 20 सेकंड में? नहीं ना दोस्तों, ऑब्जर्व करना सीखिए। ये आपके लिए a है, ये b है, यानी कि a प्लस b का वर्ग है, प्लस ये a है, ये b है, यानी कि a माइनस b का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, a माइनस b का होल वर्ग है, और नीचे a गुना a यानी कि a का वर्ग और प्लस b गुना b यानी b का वर्ग। यही तो बनाना। तो दोस्तों आप जान लीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस था तो इन दोनों को सॉल्व करने से 4ab बना था। क्या बना था? 4ab। तो दोस्तों जब बीच में प्लस हो तो ये सॉल्व करने पर बनेगा 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यानी कि ये जो इतना टर्म है ये सॉल्व करने पर 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और नीचे यहाँ पर देखिए a की गुना a से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b की गुना b से करेंगे तो b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने इस टर्म को a माना है, इसको b माना है, इसको a माना है, इसको b माना है, तो a गुना a प्लस b गुना। देखिए मित्र, क्या ये कट नहीं गई क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं आ गया। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है और आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो यकीन जानिए आप इसको 5 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है मित्र, सॉल्यूशन करके हम इन क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये 0.04 की घात 1.5 है। इसको देखिएगा तो हमने लिख लिया भाई 0.04 की घात 1/5 का मतलब होता है मित्र 3/2। 3/2, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 0.04 की पूरे की घात 1/2। भाई 3 ये क्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, और पूरे के बाहर क्या लिख दोगे आप? ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा इस टाइप वाला, और फिर पूरे के बड़ा ब्रैकेट और 3। क्यों दोस्त? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि 3 3 ये वापस गुना में आएगा अगर, तो 3 3 फिर से वापस 3/2 ही बन जाएगा। लेकिन हमें इस फॉर्म में तोड़ना है इस क्वेश्चन को। क्यों ऐसा? देखिए अब 0.04 का वर्गमूल 1/2, किसी की पावर 1/2 होने का मतलब क्या है? वर्गमूल निकलना। तो 0.04 का वर्गमूल होगा दोस्तों 0.2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक बाद आएगी। अब इसकी भी पावर क्या है? 3, तो भाई
2 का आप घन कर दीजिएगा, 0.2 का आप क्यूब कर दीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों 0.008। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 का घन क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगी है तो 3 बार करने के से वो 3 अंक बाद लगेगी, तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव हमारे लग गई और इस तरीके से ये आंसर आ गया। चलिए यहाँ समझिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ये देखिए भाई -2 ये आधार जो है, मेन बेस जो है आधार -2। अब ये जो घात है ब्रैकेट के बाहर और ये हमने सीखा तो कि भाई कि x की पावर p, फिर यहाँ पे पूरे की पावर q, फिर पूरे की पावर यहाँ दोस्तों r दी है तो x की पावर p q r। ये पहली वीडियो से बताता तो आ रहा हूँ मैं आपको, वही समझिएगा। तो भाई -2 की गुना -2 से करेंगे तो 4 नहीं हो गया क्या, वहाँ की घातें गुना होगी उन घातों में आपस में। -2 से करेंगे तो 4 प्लस की 4 हो गई। अब -2 की घात 4 का मतलब क्या, डायरेक्टली दोस्तों 16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ पाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखें, इसके जैसे पहले भी क्वेश्चन हुआ, सामने फिर आया तो मैंने फिर लिख दिया। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्न में से किस विकल्प से पूर्णतया विभाजित है। किस विकल्प से विभाजित है, इसके लिए फिर से वही तो इसका तरीका कि आप 4 की घात दोस्तों 61 कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लिया आपने तो यहाँ पर 4 की, यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि कोई संख्या पूरी कॉमन हो जाती है तो वहाँ पर 1 बचता है, प्लस यहाँ 4 की घात 1 बचा, क्यों 4 की घात 62 में से 4 की घात 61 कॉमन लिया तो 1 बचा 4 की घात, प्लस के 4 की घात यहाँ पर दोस्तों 2 बची, 63 में से 61 बाहर है। तो क्या हुआ इसका मतलब 4 की घात 61 ब्रैकेट में देखें 1 प्लस के 4 प्लस के 4 का वर्ग 16। ठीक है दोस्तों, 4 का वर्ग 16। तो क्या हुआ ये यहाँ पे, ठीक है देखें, गुना 16 और 4 कितना हुआ 20 और 1 21। ठीक है मित्र, अब बताओ क्या ये 21 17 से कटता, नहीं कटता ना। ये टर्म क्या 13 से कटती, नहीं कटती। 11 से कटती नहीं, 3 से तो कटेगा ना 21, 3 से 21 कटेगा 7 बार, तो समझो 3 से डिविजिबल है, यानी कि सवाल का आंसर 3 आ गया। भाई हम हमारे कैमरा में नहीं चमक पा रही है टर्म इनको, चलिए देखेंगे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन लिखे देता हूँ। छः के टुकड़े करता हूँ 3 गुना 2। ठीक, 6 के ऐसे टुकड़े कीजिएगा, 6 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनका योग यहाँ पर हो। अगर ऐसा है तो दोस्तों आप √3 प्लस के √2 लिख दीजिएगा और वही चिन्ह लगा दीजिएगा जो इनके पीछे, यानी कि इसका वर्ग है। ठीक है, ऊपर से इसके ऊपर √ चढ़ा है तो ये वर्ग से ये √ कैंसिल हो जाएगा मित्र। ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। वहीं माइनस में 1/, में भी देखो 1/, में भी दोस्तों ये 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे 3 और 2, फिर से 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, इस बार होने जा रहा है कि ये √5 माइनस √3 और √2 का वर्ग बनेगा दोस्तों। वर्ग बनेगा, बोलो स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ये स्क्वायर बनेगा इनका, और ऊपर से √ है तो स्क्वायर से 1 हट जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है आप, क्योंकि फैक्टर तो फिर से 3 और 2 ही हुए हैं, तो ये √3 प्लस के √2, ठीक है, माइनस ऊपर जाके अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर लिखा हो, भाई √3 और √2 के वर्गों का अंतर तो 1 है, वो ऊपर लिखा है, तो मैं इसको उल्टे चिन्ह के साथ √3 प्लस √2 को ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ। और फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस के √2 माइनस के √3 और माइनस के √2। देखिए दोस्तों, कट के सब क्या बन गया, 0। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए। मेरी तरह सवालों को छोटा बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, नहीं तो यही सवाल आप बहुत स्पेस लेंगे, आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा, ना ही इतना टाइम होगा वहाँ पर। स्पीड एंड एक्यूरेसी बराबर सक्सेस, वो इस फार्मूले पर चलना, आपकी स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका मान भी ज्ञात करना था दोस्तों। भारी साउंड कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा। चलो यहाँ पर देखो दोस्त, इसका मान ज्ञात करना। अब हमने देखा भाई 2 वर्ग बीच में अंतर, 2 वर्ग बीच में, 2 संख्याओं का वर्ग हो बीच में अंतर हो तो उनको एक बार जोड़ लें, एक बार घटा लें। जोड़ेंगे तो 7 गुना 1 आएगा, एक बार जोड़ने से 7, घटाने से 1, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 आएगा और घटाने से 1 आएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ने से दोस्त 15 आएगा और घटाने से 1 आएगा, यानी कि दोस्तों 7 प्लस के 11 प्लस के 15 कितना हो गया मित्र। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, ये 11 और 7 18 और 15 कितना हो गया मित्र, 18 33। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए घनमूल का क्यूब रूट का फार्मूला है। अरे भाई माइनस में घनमूल में क्या लिखा है 2197, तो 7 3 लाइन अंडर कर लिया, ये मैंने वीडियो बनाई है क्यूब रूट निकालने की। कितना हुआ है, 13 का घनमूल है। ठीक है, इसका घनमूल क्या है दोस्तों 13, और वो भी माइनस के साथ बाहर आएगा, गुना ये इसका घनमूल क्या निकल के आएगा 125 का माइनस के 5, भाग का निशान यहाँ से क्या आया दोस्तों 27 का 3 है और 512 का 8 है।
ये मित्र निकल के आता है। तो क्या हुआ देखिए, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस बन जाता है और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। भाग के निशान को आप गुना का निशान बना लें और भिन्न को उल्टा कर दें, 8/3। तो देखिए दोस्तों, अब यही बस आंसर है। 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4 और 8 6 48 और 4 52/3। यही इस सवाल का आंसर है। क्या आप समझ पाए? एसएससी मेंस ने ये सवाल हमसे पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो छोटा ही है, इस बात समझिएगा। यहाँ से इसका घनमूल आया, यहाँ से इसका घनमूल आया, माइनस है तो माइनस ही आएगा। और यहाँ से 27 का घनमूल 3, 512 का घनमूल 8। अगर भाग के निशान को आप गुना के निशान में परिवर्तित करते हैं तो ठीक है, भिन्न पलट जाती है दोस्तों। 3/8 का 8/3, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बटे में 3। ठीक है, यहाँ पर भी समझने की कोशिश कीजिए, ये भी बड़ा सवाल है। कैसे इसको छोटा बनाएंगे, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखो दोस्तों, √6 और √3, इनके वर्गों का अंतर कितना बैठेगा भाई? इसका वर्ग करेंगे तो 6, इसका वर्ग करेंगे तो 3। इनके वर्गों का अंतर 3 बैठेगा, वो 3 ऊपर है। इट मीन्स मैं इसको उल्टे चिन्ह के साथ, यानी कि √6 माइनस √3 उल्टे चिन्ह के साथ ऊपर ले जाकर डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी समझें, इन दोनों के वर्गों का अंतर, √6 और √2 के 4 ऊपर लिखा है। अगर ऊपर लिखा है तो मैं इसके उल्टे चिन्ह के साथ √6 माइनस √2 ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पर एक तो होता ही है, सबको पता है। ठीक है, √3 और √2 के वर्गों का अंतर 1 है दोस्तों, वो ऊपर लिखा है। अगर ऐसा है तो √6 में इसको उल्टे चिन्ह के साथ √3 माइनस √2 ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ। चलिए, मैं नीचे लिखूँगा तो देखने में समस्या होगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों। इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर किए देता हूँ। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है, √6 दूनी 12, √12, √2 दिया 6, माइनस के अंडर में 6 आया। ठीक है मित्र, यहाँ पर देखिएगा, माइनस के 3 अंडर की गुना, तो यानी कि माइनस के √18। माइनस की गुना माइनस से प्लस करेंगे और √3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए दोस्त, माइनस की गुना माइनस से तो प्लस, और √3 के √2 से √6। यहाँ पर जाएँ, √6 के √3 से तो प्लस के √18 माइनस, प्लस की गुना माइनस है तो माइनस होगी। √6 के √2 से करिए √12। ठीक है, तो माइनस के √12 से प्लस के √12 गए, प्लस के √6 से माइनस के √6 गए, माइनस के √18 से माइनस के √18 गए, और जरूर इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, हमें एक लाइन ये और एक लाइन ये, 2 लाइनें लिखनी पड़ी और हमारा आंसर आ गया। नहीं तो अगर विस्तार से आप हर का परिवहन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके बाकायदा सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल आपका हो जाने वाला है दोस्तों। इनमें शॉर्ट ट्रिक लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और ऐसा है, पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं इसकी और वीडियोस लेकर आऊँगा। अभी घातांक और करनी समाप्त नहीं हुआ, मैं एक एक सवाल आपके पास पहुँचाऊँगा इसका, जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।